Hello everyone, in this video we'll discuss about field trips या excursion, and this can be used as a method for teaching economics. Meaning देखेंगे, the teaching learning process is done in natural environment. The students are taken out from the four walls of the classroom. It helps the students develop knowledge in the natural setting. It helps the students to gain real life experience. फील्ड ट्रिप में जब हम भी बच्चों को बाहर लेकर के जाते हैं तो बच्चों को नया एक्सपीरियंस मिलता है और नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल सेटिंग में बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं जो एक क्लासरूम में चार दीवारी के अंदर बैठ कर के नहीं सीख पाते। तो पर्टिकुलर एक टॉपिक को हम लोग ले करके उस पे हम लोग फील्ड विज़िट पे जा सकते हैं। इससे बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस गेन होता है। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, विषय वस्तु का चयन, चूजिंग द एरिया ऑफ विजिट, भ्रमण के लिए जगह चुनना, प्लानिंग अ शेड्यूल, कार्यक्रम की योजना बनाना, आइडेंटिफाइंग द लीडर्स और लीडरशिप क्वालिटीज़ जिसको कह सकते हैं, छात्रों में नेतृत्व क्षमताओं को पहचानना, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू इंडिविजुअल्स, प्रत्येक को जिम्मेदारी देना, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, निष्पादन करना, रिकॉर्डिंग करना, मेकिंग रिपोर्ट बनाना। तो ये सारा स्टेप्स है जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे फील्ड विज़िट जाने से पहले से लेकर के उसके एग्जीक्यूशन से लेके ख़त्म होने तक। नाउ द थिंग्स टू बी केप्ट ऑन माइंड, किन किन बातों का हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए एक फील्ड विज़िट जाने से पहले। व्हाट विल बी लर्नड, क्या सीखा जाएगा। फील्ड विज़िट ख़त्म करने के बाद बच्चे क्या सीखने वाले हैं। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी, सामर्थ्य। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि बच्चे अगर पैसा दे रहे हैं तो कितना बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे या फिर कौन उनके लिए स्पॉन्सर कर रहा है, वो कितना पैसा लगा पाएंगे, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। फीजिबिलिटी, साध्यता, अगर बच्चे को परमिशन मिल रहा है फील्ड विज़िट पे जाने के लिए तो कितने दिन के लिए मिल सकता है। एक दिन के लिए मिल सकता है, एक वीक के लिए मिल सकता है, किस तरीके से हम लोग जर्नी करने वाले हैं, ये सारा चीज़ देखना है कि प्रैक्टिकली कितना वो हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। टाइम अलॉटमेंट देखना है, समय कितना लगने वाला है। गाइड फॉर द टूर, दौरे के लिए गाइड हम लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की व्यवस्था। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल, सभी के संपर्क विवरण। एंड रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता वहाँ पड़ने वाली है, जो पढ़ाई संबंधित होने वाला है। फील्ड विज़िट के लिए क्या क्या ज़रूरी होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग को लिस्ट बना करके बच्चों को बताना होगा। मेरिट्स, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग मेथड, इट गेट्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इट enriches classroom learning, it gives real life experience, makes student creative. This method helps in socialization, helps in developing relation with the nature. तो ये मेरिट्स जितने हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग पहले मेथड्स में भी देखें कि इंटरेस्टिंग होता है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि फील्ड विज़िट में आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले होते हैं उसको जा कर के वहाँ सामने से देखते हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। इट enriches क्लासरूम लर्निंग, जो क्लास में हम लोग सीखते हैं उसको और बेहतर तरीके से हम लोग फील्ड विज़िट में सीख सकते हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम लोगों को देता है और इससे स्टूडेंट का क्रिएटिविटी भी बढ़ता है। जब वो किसी टॉपिक को क्लासरूम के अंदर पढ़ता है तो उसका क्रिएटिविटी उतना इन्हांस नहीं होता है जब वो उस चीज़ को सामने से जा कर के देखता है, उसके बारे में स्टडी करता है।
यहाँ पे बोला जा रहा है दिस मेथड हेल्प्स इन सोशलाइजेशन बिकॉज जब हम लोग फील्ड विजिट पे जाते हैं तो हम लोग एक ग्रुप में जाते हैं और साथ ही साथ अन्य लोगों से भी मिलते हैं। हेल्प्स इन डेवलपिंग रिलेशनशिप विथ नेचर, ये नेचुरल सेटिंग में हो रहा है, इसीलिए एक हम लोग का रिलेशनशिप नेचर के साथ भी डेवलप होता है। डीमेरिट्स, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जब हम लोग फील्ड विजिट पे जा रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक 30-45 मिनट्स में हम लोग क्लासरूम में पढ़ सकते हैं, लेकिन फील्ड विजिट में अगर हम लोग उसी टॉपिक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो हमारा पूरा दिन निकल सकता है। स्टूडेंट्स में नॉट फोकस ऑन लर्निंग, जब आप बाहर जाते हो पढ़ाई करने के लिए तो आपका दिमाग सिर्फ एक जगह फोकस नहीं होता है बल्कि अन्य चीज़ों के तरफ भी आकर्षित हो सकता है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस और साथ ही साथ वहाँ जाकर खाने पीने का खर्च ये सब बढ़ जाता है। हायर क्लासेस ओनली बेनिफिट फ्रॉम दिस मेथड, बड़े बच्चों के लिए ही उपयोगी साबित होता है। दिस मेथड नीड्स प्रॉपर प्लानिंग फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन, अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले से हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कर ले। दिस मेथड रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड टीचर्स, फील्ड ट्रिप पे ले जाना बहुत ही आसान बात नहीं है, इसलिए टीचर्स को हाईली स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड है या इस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते हैं वही इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।